हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10 सीबीएसई की इंग्लिश की स्टोरी नंबर 7 द नेकलेस। तो ये जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसी की स्टोरी नंबर 7 है। ठीक है, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें क्या होता है, मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। तो एक लेडी होती है जिसका नाम है मटिल्डा, उसको एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइटेड किया जाता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास बहुत सुंदर ड्रेस है लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। उसने जो है ये नेकलेस अपनी दोस्त से उधार लिया था एंड लूजेज इट, और उसको खो दिया। वॉट हैपन्स देन। तब उसके बाद में क्या हुआ, देखते हैं इस स्टोरी में। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि मैटिल्डा है उसका नाम। ठीक है, इस लेडी का नाम क्या है, मैटिल्डा। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। तो शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज, वो जो थी लेडी वो उन प्रिटी लेडीज में थी, जो उन जवान सुंदर लेडीज में थी जो कि एक या इसको फिर एक भाग्य का दोषी कहा जा सकता है। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, ठीक है। एरर्स मीन्स दोष आ गया है ना, कि इसे एक भाग्य का दोषी कहा जा सकता है। इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, की वो एक क्लर्क की फैमिली में थी। ठीक है, दोबारा समझाऊंगी इसको कि शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज़ की, ये जो लेडी थी मैटिल्डा, ये उन यंग लेडीज़ में से थी या उन सुंदर लेडीज़ में से थी जिनके भाग्य का दोषी कहा जा सकता है कि वो इतनी सुंदर होके भी एक क्लर्क की फैमिली में थी। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education। okay, तो क्या था उसके पास, जो था मतलब क्लर्क की फैमिली से बिलोंग करती थी वो, तो उनके पास ना तो दहेज था देने के लिए, नो होप्स ना ही कोई आशा थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन ना ही उनको कोई इतना जानता था, लव ना ही कोई प्यार करता था, एंड मैरिड बाई अ मैन, और उसके बाद जो उसकी शादी है एक मैरिड बाई अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश। हाँ, मतलब ना उनके पास कोई अमीर आदमी से शादी करने के लिए कुछ था, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि उनकी शादी, मटिल्डा की शादी एक अमीर आदमी से हो जाती। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसीलिए उसने अपनी शादी एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के एक ऑफिस में, ठीक है, एक क्लर्क था उससे कर ली गई। ठीक है, यानी मतलब उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, सुंदर तो वो बहुत थी, तो इसीलिए उसकी शादी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के जो है क्लर्क से कर दी गई। शी वॉज सिंपल, वो सिंपल थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो जो है नाखुश थी, वो खुश नहीं थी। शी सफर्ड इंसेंसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलिकेशियस एंड लग्जरीज। शी सफ़र्स इनकेसेंटली, मतलब वो ये है कि लगातार, कंटिन्यूसली बोलेंगे इसको, कि वो लगातार जो है परेशान रहती थी, सफ़र करती थी। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलिकेशीज एंड लग्जरीज, और वो अपने आप को सोचती थी कि भगवान मुझे भी जो है दुनिया की हर खुशी मिले, डेलिकेशीज और लग्जरी, वो लग्जरी लाइफ जिए, अपने आप को वो सोचती थी ऐसा। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, लेकिन वो क्या था, उसका सामना गरीबी से हो जाता है। ठीक है, वो अपने अपार्टमेंट में गरीबी से बहुत सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। द शेबी वॉल्स एंड द बॉन्ड चेयर्स, उसके पास क्या था, मतलब हर तरफ गरीबी ही गरीबी नजर आती थी। उसका जो अपार्टमेंट था वो ऐसा बना हुआ था जैसे लगता था कि बहुत ही किसी गरीब का बना हुआ है, टूटा फूटा सा, अजीब सा। द शेबी वॉल्स, और उसकी जो वॉल्स दीवारें थी, होता है जैसे किसी की पेंट छूट जाता है, सीलन की बदबू आती है, इस तरीके से उसकी दीवारें थी। एंड द चेयर्स, और वहाँ की जो चेयर्स थी वो भी टूटी फूटी थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, और ये सारी चीज़ें जो थी उसको टॉर्चर करती थी और उसको हमेशा गुस्सा दिलाती थी। वो सोचती थी कि मैं कहाँ इस घर में आ गई हूँ, इतना अच्छा, मतलब एक वो क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी ना, लेकिन वो सुंदर बहुत थी, तो उसको लगता था कि मुझे भी लग्जरी लाइफ मिले, मैं भी अच्छी अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी शादी भी एक क्लर्क से कर दी गई, तो इसीलिए उसका जो अपार्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा गरीब था, टूटी फूटी दीवारें थी वहाँ पर, और वहाँ की कुर्सियाँ भी टूटी फूटी थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना उसको टॉर्चर करती थी और उसको हमेशा गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good potty pie"। तो क्या होता था जब वो कभी अपने हस्बैंड के अपोजिट डिनर करने बैठती थी, मतलब आमने सामने जब वो लोग बैठते थे, तो वो ना अनकवर द ट्यूरिन विद अ डिलाइटेड एयर। तो जैसे बर्तन होता है ना, बर्तन में सामान रखा रहता था, तो वो देखकर क्या करते थे, खुश होते थे कि ओह द गुड पॉटी पाई, कि कितना अच्छा। पॉटी पाई एक डिश होती है, तो उसको बोलते थे कि ओह द गुड पॉटी पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, क्योंकि उसके लिए वो सब अच्छा नहीं था।
क्योंकि वो तो हमेशा एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचती थी। उसके तो मतलब वो गरीबी के हाथ में था, वो पोर्टिपाई से बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो जो है सोचती थी हमेशा एलिगेंट डिनर्स के बारे में। और शाइनिंग सिल्वर, जो खाना चांदी के बर्तनों में आए। शी थॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। वो ऐसे खाने के बारे में सोचती थी हमेशा जो कि मार्वलस में शानदार, जो कि शानदार बर्तनों में मिले, और उसमें जो खाना हो बिल्कुल शानदार हो, उसे अच्छी अच्छी डिशेस परोसी जाएं। तो उसकी लाइफ जो थी वो ऐसे सोचती थी कि काश मेरे साथ ऐसा होता। शी हैड नेदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेलरी, उसके पास ना ही कभी जो है ज़्यादा कपड़े थे, नेदर फ्रॉक्स नहीं थी और ना ही ज्वेलरी थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था उसके पास। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, लेकिन वो हमेशा ऐसी ही चीज़ों को प्यार करती थी। क्योंकि गरीब थी तो ना तो उसके पास ज़्यादा कपड़े थे और ना ही उसके पास ज़्यादा ज्वेलरी थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक अमीर दोस्त थी। आई स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, जो कि उसकी ना कॉन्वेंट स्कूल में उसकी स्कूलमेट थी। तो कॉन्वेंट स्कूल में ना क्या होता है, अधिकतर जो टीचर्स होते हैं वो नन होते हैं। तो कॉन्वेंट स्कूल में उसकी स्कूलमेट थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके घर जाना वो कभी भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि शी सफ़र्ड सो मच वैन शी रिटर्न, क्योंकि वो जब भी वहाँ से लौटती थी तो बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती थी उसके घर से आने के बाद, क्योंकि वो अपना कंपेरिजन उससे करती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो हमेशा वो पूरे दिन डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट से रोती ही रहती थी। डिस्पेयर मीन्स दुख, एंड डिसअपॉइंटमेंट में मतलब निराशा, वो दुख और निराशा से हमेशा रोती ही रहती थी, इसलिए वो उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवलप। एक शाम क्या हुआ, जब उसका हस्बैंड अपने घर लौटा, ऑफिस से घर लौटा, तो उसके हाथ में एक ना बड़ा सा एनवलप था। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू। यहाँ उसने कहा इधर आओ तुम्हारे लिए कुछ है। कहते हैं ना, जैसे हस्बैंड आया तो उसने बोला कि इधर आओ तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स। तो उसने जल्दी ही उसमें से एनवलप में से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला जिस पे कुछ लिखा था। तो अब देखेंगे लिखा क्या था उसके ऊपर। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ M&M लुइजल्स कंपनी मंडे इवनिंग January 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो मिनिस्टर के रेजिडेंस पर 18 जनवरी को शाम में, ठीक है, मंडे को। तो क्या था, मिस्टर एंड मैडम लुइजल को कंपनी में इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो एम जो है यहाँ पर, एम जो है ये जो है शॉर्ट फॉर्म है किसकी, मॉन्जियर की। तो मॉन्जियर बोलते हैं मिस्टर या फिर सर को, ओके। एम किसको बोलते हैं, एम जो है ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, एम बोलते हैं मॉन्जियर को, यानी कि मैडम या सर, सॉरी मैडम नहीं, सर को बोलते हैं या फिर मिस्टर को बोलते हैं। एंड एम जो है ये मैडम है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, मैडम की। ये मिस्टर की है और ये मैडम की है, यानी कि मिस्टर एंड मैडम लुइजर्स को इनवाइट किया गया था कहाँ पर, मिनिस्टर्स के रेजिडेंस पर, ओके। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स खुशी, तो उसने खुशी जाहिर करने की बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड को उम्मीद थी, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग, उसने जो वो इन्विटेशन था गुस्से से टेबल पर पटक दिया। वट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, कि वट डू यू सपोज, तुम क्या मानते हो, आई वॉन्ट विद दैट, कि मैं क्या चाहती हूँ। तो उसने बोला कि बट माई डियर, लेकिन मेरी प्यारी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मुझे तो लगा कि तुम इससे देखकर खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, कि तुम कभी बाहर नहीं गई हो और ये एक ओकेजन है हमें बाहर जाने का, तो जिससे कि तुम खुश हो जाओगी, मुझे तो ये लगा था। एवरीबडी विशेज वन, कि हर कोई अपनी लाइफ में विश करता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, सॉरी। तो उसने बताया कि हर किसी की इच्छा करती है, हर कोई ऐसी इच्छा करता है कि हमें ऐसी पार्टीज़ में जाने मिले, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्टेड। और यहाँ पर क्या है, ये कार्ड हर एक को नहीं दिया गया है, सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये कुछ सेलेक्टेड लोगों को दिया गया है, ठीक है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड, जहाँ पर तुम जो है सारा ऑफिशियल वर्ड देखोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट। तो उसने क्या करा, शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने जो है अपने पति को इरिटेशन के साथ देखा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और उसने जो है इम्पेशेंटली गुस्से से डिक्लेयर किया कि व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर द सच अ थिंग एज दैट, कि आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ पर अगर गई तो वहाँ क्या पहनूंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। तो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स होता है हकलाते हुआ बोलना।
ही हैड नॉट थॉट, उसने मतलब उसने नहीं सोचा था। वो हकलाते हुए बोला, वाई, क्यों, द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, कि तुम वो ड्रेस पहन सकती हो जो हमने थिएटर में पहनी थी, या फिर तुम जो थिएटर में पहन कर जाती हो जब मूवी देखने जाती हो। तो इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो तुम्हें, इट सीम्स वेरी प्रिटी, वो ज़्यादा सुंदर लगती है। ही वॉज साइलेंट, वो साइलेंट था। स्टूपिफाइड इन डिसमे, ठीक है। तो डिसमे मीन्स होता है इन सैडनेस, और स्टूपिफाइड मीन्स शॉक्ड। वो साइलेंट था, वो शॉक्ड हो चुका था। इन डिसमे, और दुख में था वो, इन सैडनेस हो गया। इन डिसमे मीन्स होता है इन सैडनेस, स्टूपिफाइड मीन्स शॉक्ड, ठीक है। तो वो शॉक्ड हो गया था, दुख में बोला, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि जो देखा उसने वहाँ पर उसकी जो वाइफ थी वो रो रही थी। ही स्टैमर्ड, ठीक है। वो फिर हकलाते हुए बोला कि व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या मैटर है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। वेक्सेशन मीन्स होता है एंगर, ठीक है। तो वाई अ वायलेंट एफर्ट, उसने मतलब तेज आवाज से जोर से बोला। शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, उसने मतलब किसी तरीके से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला। एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और शांत आवाज में बोला। मतलब क्या था, उसे गुस्सा तो बहुत जा रहा था, लेकिन उसने क्या करा, थोड़ा शांति से बोला। वीपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, और जो उसके गाल जो भीगे हुए थे उनको साफ करते हुए बोली, नथिंग, नहीं कुछ नहीं है, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, कि नहीं कोई बात नहीं है, बस मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, इसीलिए मैं इस अफेयर में नहीं जा सकती। अफेयर मतलब ये जो पार्टी थी इसमें नहीं जा सकती, अफेयर, ठीक है। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, तुम ये वाला जो कार्ड है अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी वाइफ इसमें अच्छे से फिट हो जाए, मतलब जिसको लगे उसके पास अच्छी सी ड्रेस हो, ज्वेलरी हो, तो उसको दे दो, वो चली जाएगी। ही वॉज ग्रीव्ड, वो दुख में था, बट आंसर, लेकिन आंसर किया, लेट अस सी, चलो देखते हैं मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे लिए जो ड्रेस फिट होगी, या तुम्हारे हिसाब से जो कौन सी ड्रेस ऐसी है जिसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या हो सकती है। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, ऐसा कुछ जो तुम किसी और ओकेजन पर भी पहन लो, या फिर कुछ थोड़ा सा सिंपल सा। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुई, मतलब कहते हैं ना रिफ्लेक्टेड होना, एक आकर्षित सी हुई। थिंकिंग ऑफ अ सम, उसने थोड़ा सा सोचा। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल, उसने सोचा कि जल्दी से बता दो, नहीं तो जैसे विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल मतलब कभी मना ना कर दे कि चलो नहीं ला रहे। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, या फिर कि चलो अब नहीं ला रहे, ये अब नहीं आएगा, फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, क्योंकि इकोनॉमिक क्लर्क मतलब वो क्लर्क था, तो इकोनॉमिकल मतलब उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, इसीलिए उन्हें सोचा कि कभी मना हो जाए। तो वो हल्का सा सोचते हुए बोली, फाइनली शी सेड, फाइनली उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फाइनली उसने हिचकिचाते हुए बोला, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रेंड्स आउट टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें 400 फ्रेंड्स लगेंगे, मतलब एक ड्रेस जो होगी वो 400 में फ्रेंड्स में आएगी, ठीक है। तो अगर इसको इंडियन रुपीज़ में वो करा जाए, कन्वर्ट किया जाए, तो 32,000 रुपये होते हैं, ठीक है। कितने, लगभग 32,000 की वो ड्रेस शायद रही होगी। 400 फ्रेंड्स को अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन रुपीज़ में तो बनेगा 32,000 रुपये, ठीक है। तो उसने बताया कि लगभग 32,000 रुपये। ही टर्न अ लिटिल पेल, तो क्या हुआ था, उसके पति का चेहरा बाद में थोड़ा सा पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाई अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, क्योंकि उसने सोचा, उसके पति का जो चेहरा था वो पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव जस्ट द सम टू बाई अ गन, क्योंकि उसने इतने ही रुपए अपनी गन के लिए बचा कर रखे थे, जोड़ कर रखे थे, मतलब माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, उसने सोचा था कि गर्मियों में, अगली गर्मियों में मैं कुछ हंटिंग पार्टीज करूंगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करने के लिए जाते रहते थे। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू द शूट लार्क्स ऑन संडे, तो लार्क्स जो है एक तरीके का पक्षी होता है, एक बर्ड है ये। तो वो सारे दोस्त जो मिलके संडे को उसको शूट करने के लिए जाते थे, लार्क पक्षी को। तो उन्होंने सोचा कि अगली गर्मियों में मैं भी पैसे जोड़ के एक गन खरीदूंगा और इससे जो है हंटिंग पार्टीज जाकर करूंगा। नेवरथलेस ही आंसर, उन्होंने आंसर किया कि चलो कोई बात नहीं है, वेरी वेल, ठीक है। आई विल गिव यू 400 फ्रेंड्स, मैं तुम्हें 400 फ्रेंड्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन एक सुंदर सी ड्रेस लेने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लुइजल सीम्ड सैड, तो बॉल मतलब जो फॉर्मल पार्टी थी ना वहाँ पर, जहाँ पर वो लोग जाने वाले थे, तो वो दिन आ पहुँचा, वो पार्टी का दिन आ पहुँचा। अप्रोच्ड मीन्स आ पहुँचा। एंड मैडम लुइजल सीम्ड सैड, और जो मैडम लुइजल थी
वो बहुत दुखी दिख रही थी, डिस्टर्ब दिख रही थी, एंजियस, और वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी। नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। तो लेकिन कोई बात नहीं, उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग लगभग तैयार ही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन उसके हस्बैंड ने उससे कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, कि तुम 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अजीब अजीब लग रही हो, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके का व्यवहार कर रही हो। कहते हैं जब कोई आदमी घर पे कुछ अलग तरीके के बिहेव करता है तो वो अलग दिख जाता है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है। एंड शी रेस्पॉन्डेड, और उसने जवाब दिया, आई एम वैक्स्ड एंड नॉट टू हैव अ ज्वेल। तो वैक्स्ड मीन्स होता है वरीड, ठीक है, चिंतित, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। वेक्स्ड मीन्स क्या होता है, वरीड, चिंतित। नॉट टू हैव अ ज्वेल, कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद, कि कुछ भी नहीं है मेरे पास। आई शेल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्रिकन लुक, कि मुझे लगता है कि मेरा जो लुक होगा एक गरीब औरत की तरह दिखेगा, कि गरीबी मेरे अंदर साफ दिखाई देगी। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो दिस पार्टी, कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। ही रेप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि तुम जो है कुछ नेचुरल फ्लावर्स भी लगा सकती हो, जो लगा लेते हैं ना, फैशन है जिसका, बालों में आप लगा सकते हो कुछ नेचुरल फ्लावर्स, वो भी लगा सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी शिक, तो इस सीज़न में वो जो है बहुत ज़्यादा शिक दिखते हैं। शिक मीन्स होता है फैशनेबल, ठीक है। तो इस सीज़न में वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल दिखाई देंगे। शिक मीन्स फैशनेबल, याद रखना ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं हुई। नो शी, उसने कहा नहीं नहीं, उसने उत्तर दिया, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन, कि नहीं नहीं, कि इससे ज़्यादा, ह्यूमिलेटिंग मीन्स शर्म की बात, इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं होगी कि मैं ये हैव अ शैबी एयर, मतलब ये बदबूदार फूल लेकर या बदबूदार स्मेल लेकर वहाँ जाऊँ उन अमीर औरतों के बीच में, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझसे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं होगी कि मैं उन अमीर औरतों के बीच में वो गंदी सी जो है फ्रेगनेंस लेकर वहाँ जाऊँ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तभी उसका हस्बैंड चिल्लाया, बोला, हाउ स्टूपिड वी आर, कि तुम कितने स्टूपिड हो। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, कि तुम जल्दी से, तुम कितने स्टूपिड हो कि तुम जल्दी से अपनी जो तुम्हारी दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर उसके पास जाओ और वहाँ से कुछ ज्वेलरी उधार ले आओ। एमएमई फॉरेस्टियर का मतलब है मैडम फॉरेस्टियर, इनका नाम याद रखना, किसने उसको ज्वेलरी उधार दी थी, मैडम फॉरेस्टियर ने। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो जल्दी से खुशी से चिल्लाई, इट्स ट्रू, कि हाँ सही बात है। शी सैड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि हाँ, कि मैंने ये सब क्यों नहीं सोचा। द नेक्स्ट डे शी टूक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। तो अगले दिन क्या था, वो अपनी जो है डिस्ट्रेस जो था, निराशा से भरी स्टोरी को लेकर जो है अपनी दोस्त के घर चली गई। मैम एमएमई फॉरेस्टियर यानी कि मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, वो अपनी क्लोजेट के पास गई, जब उसने सारी कहानी बताई उसके पास गई। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, उन्होंने जल्दी ही उसमें से एक बहुत बड़ा ज्वेल केस बाहर निकाला, मतलब ज्वेलरी का डब्बा बाहर निकाला। ब्रॉट इट, ओपन इट, इसको खोला, एंड सेड, और कहा, चूज माई डियर, कि देखो मेरी प्यारी, इसमें से कोई पसंद कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, उसने सबसे पहले कुछ ब्रेसलेट देखे। देन अ कॉलर ऑफ पल्स, उसके बाद उसने जो है कॉलर ऑफ पल्स देखा, यानी कि मोती की माला जो गले में पहनते हैं। देन अ वेंशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, उसके बाद उसने एक वेंशियन क्रॉस देखा, जो होता है क्रिश्चियन लोग जो पहनते हैं क्रॉस का निशान, तो उसने वो देखा, वेंशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल, जिसपे कि गोल्ड और ज्वेल डायमंड के नग लगे हुए थे, और उस पर जो है एडमायरेबल वर्कमैनशिप, उस पर जो है बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कारीगरी करी गई थी, वर्कमैनशिप, ठीक है, अच्छी कारीगरी जो इस पर दिखाई दे रही थी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने जो ज्वेलरी को जो है शीशे में देखा उससे पहले। हेजिटेटिव, वो हिचकिचाई, बट कुड नैदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कौन सी वो ले और कौन सी वो छोड़े, क्योंकि वो शीशे में लगा लगा कर देख रही थी, लेकिन वो हिचकिचा रही थी थोड़ा कि वो कौन सी ले या ना ले। देन शी आज, तभी उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास और भी है। वाई यस, क्यों, हाँ हाँ, लुक फॉर योर सेल्फ, लो तुम ये देखो। आई डो नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, कि कुछ भी देख लो इसमें से, कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगेगी। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक से ही उसने एक इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स देखा। देखा होगा हमारे यहाँ ज्वेलरी के जो बॉक्सेस होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, सैटिन का कपड़ा चढ़ा होता है उनके ऊपर, तो इसी तरीके से उसको ब्लैक सैटिन बॉक्स बोला गया है। अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड, उसमें एक जो है डायमंड का सुपर नेकलेस था। हर हस्बैंड ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, ठीक है, हर हस्बैंड ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, जैसे ही उसने उसको बाहर निकाला, ठीक है, तो उसके हाथ कांप रहे थे। हर हस्बैंड नहीं, सॉरी, हर हैंड से ये, ठीक है, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके जो हाथ थे वो कांप रहे थे निकालते टाइम। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक,
मतलब उसने क्या करा, अपने जो ड्रेस के ऊपर उसको पहनकर देखा, अपने गले में उसको डालकर देखा, एंड वॉज एस्थेटिक, और वो बिल्कुल एस्थेटिक लग रहा था। एस्थेटिक मीन्स होता है वेरी हैप्पी, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, वो और उससे वो जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेटिक महसूस हो रहा था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी इसको देखकर। देन शी आस्क्ड, तभी उसने पूछा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, तभी उसने मतलब हिचकिचाते हुए पूछा, हेजिटेटिंग वॉइस में पूछा, फुल ऑफ एंजाइटी, मतलब वो चिंतित तो थी, तभी उसने हिचकिचाते हुए पूछा, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसे उधार दे सकती हो, ओनली दिस, केवल मुझे यही चाहिए, वाई, यस सर्टेनली, कि हाँ क्यों नहीं, ले जाओ, मतलब ले लो। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो जल्दी ही अपनी दोस्त के गले लग गई, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रीजर, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, जो उसके अंदर दीवानगी थी उसके साथ वो अपनी दोस्त के गले लग गई, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और वो उसके बाद वो अपने खजाने को लेकर वहां से चली गई। तो खजाने में यहाँ पर आया है नेकलेस, ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, तो खजाने में आया नेकलेस, तो वो उस नेकलेस को लेकर वहां से चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, वो जो पार्टी थी, बॉल मीन्स फॉर्मल पार्टी का वो दिन आ गया। मैडम लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है, मैडम लुइजल को जो थी एक अच्छी सफलता मिली, मतलब क्या था, उसने जो जैसा काम किया था, जो चाहा था, उसको वही मिला, उसने वो ज्वेलरी भी ले ली, कपड़े भी ले लिए, तो उसको अच्छी सफलता हासिल हुई। शी वॉज द प्रिटेस्ट ऑफ ऑल, वो जो थी सब में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी, एलिगेंट, मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर थी वहाँ पर, वो एलिगेंट थी, ठीक है, ग्रेशियस थी, ग्रेशियस मीन्स होता है काइंड या फिर पोलाइट, एलिगेंट मीन्स हो गया अट्रैक्टिव, ठीक है, एलिगेंट मीन्स क्या हो गया, अट्रैक्टिव, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, और ग्रेशियस मीन्स हो गया काइंड या फिर पोलाइट, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ सा फेस था उसका, और वो खुशी से पागल हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी वो। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सारे जो आदमी थे उसको नोटिस कर रहे थे, आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर कोई इससे प्रेजेंटेड होना चाहता था, यानी कि प्रेजेंटेड मीन्स हो गया टू बी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब हर कोई इससे इंट्रोडक्शन करना चाहता था, टू बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ओके। शी डांस्ड विद एंथ्यूजिज्म, वो जो थी एक्साइटेड होकर डांस कर रही थी, एंथ्यूजिज्म मीन्स होता है एक्साइटेड, ठीक है, वो एक्साइटेड होकर डांस कर रही थी, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लीजर, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा था जैसे वो अपनी खुशी के नशे में झूम रही है, इंटॉक्सिकेटेड मीन्स नशे में, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी खुशी के नशे में झूम रही है, प्लीजर मीन्स खुशी में, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो कुछ नहीं सोच रही थी, बस सिर्फ इसी एडमायरेशन के बारे में सोच रही थी, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट ऑफ हर हार्ट, कि ये जो जीत है उसकी आज वो कंप्लीट हो चुकी है, वो जीत गई है, एंड स्वीट ऑफ हर हार्ट, और जो उसके दिल के बहुत करीब है। शी वेंट होम टूवर्ड्स फॉर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग, वो अपने घर जो है सुबह 4 बजे गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, उसका जो हस्बैंड था वो आधी नींद में था, इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, आधी रात का समय था और वो आधी नींद में सोया हुआ था, कहाँ पर था, छोटे से एक सैलून में था, यानी कि जो पार्टी जो हो रही थी वो एक बहुत बड़े हॉल में थी, और उसके अंदर कुछ पोर्शन ऐसा था जहाँ पर वो सारी लेडीज डांस कर रही थी, और उसके आसपास छोटे छोटे सैलून्स बने हुए थे, यानी कि छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, उसमें जो था उसका हस्बैंड सोया हुआ था, तो वो आधी नींद में था, विथ 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, और वो उसके साथ 3 और भी जेंटलमैन थे जिनकी वाइफ्स भी उस रात पार्टी को एंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो उसने क्या करा, जब वो उठा, आधी नींद में उठा, तो जब वो डांस कर रही थी उसके पति ने उसके कंधों पर एक जो है मतलब शॉल टाइप का डाल दिया, उसके कंधों पर शोल्डर्स पर डाल दिया, जिससे क्या हो रहा था, उसकी जो गरीबी थी वो नजर आ रही थी, उसकी जो सुंदर सी ड्रेस थी वो छिप गई थी। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, तो उसने सोचा, उसकी इच्छा थी कि जल्दी से वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उससे उसकी जो मतलब अच्छी सी ड्रेस थी, सुंदर सी ड्रेस थी, उसका लुक खराब हो रहा था, उसने उस पर शॉल डाल दिया था, तो उसने, और जो वहाँ पर अमीर अमीर औरतें थी जो फर लगाए हुए अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन रही थी, उसने सोचा था इन लोगों के बीच से वो यहाँ से निकल कर चली जाए। लुइजल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, तो लुइजल ने क्या करा, मिस्टर लुइजल ने डिटेन किया उसको, डिटेन मीन्स होता है स्टॉप हर, लुइजल ने बोला कि रुको, वेट, सेड ही, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक कैब को बुला देता हूँ, बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिस्केंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने नहीं सुना और डिस्केंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी जल्दी वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चली गई। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो दोनों सड़क पर थे, दे फाउंड नो कैरेज, उनको वहाँ पर कोई भी कैरेज नहीं मिल रही थी, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी, एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और वो दोनों हैं उसको ढूंढते हुए जा रहे थे आगे
कि कोई गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट अ डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर उनको एक कोचमैन दिखा जिसको उन्होंने हाथ से इशारा करके बुलाया। तो हेलिंग मीन्स होता है हाथ से इशारा करना, और कोचमैन तो पता ही है आपको, इसका ड्राइवर, कोई किसी कैरियज का ड्राइवर यानी कोचमैन। तो उन्होंने किसी कोचमैन को थोड़ी दूरी पर हाथ से इशारा करके बुलाया। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड द रिवर, वो चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गए। होपलेस एंड शिवरिंग, वो जो थे टहल रहे थे, होपलेस एंड शिवरिंग, तो मतलब वो उनके पास क्या था, वो टहलते टहलते नदी के पास पहुंच गए। होपलेस थे बहुत ज़्यादा, वो ठंड से कांप रहे थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, अंत में उन्हें क्या हुआ, एक पुरानी कैरेजेस दिखी, एक पुरानी सी गाड़ी दिखी, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और जो कि पेरिस में रात में कभी कभी देखी जाती हैं। इट टुक दैम एज फॉर एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, वो जल्दी, इट टुक दैम, उसने क्या करा, उनको दरवाजे तक छोड़ दिया। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और जल्दी ही वो अपने अपार्टमेंट में चली गई। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर, और उसको याद भी था, मतलब क्या था कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। ज्वेलरी उसने उधार ले ली थी, ड्रेस उसने अच्छी पहन ली थी, तो पार्टी भी अच्छे से हो गई थी। जब वो वहाँ आई थी तो सोचा कि अब सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन उसको ये बात याद थी कि उसके हस्बैंड को सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना है। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स, उसने अपने जो शोल्डर्स पे स्टूल पड़ा था उसको हटाया। बिफोर द ग्लास, और शीशे में देखा, उसने सोचा कि इसको हटा के रख देते हैं साइड में, और एक बार शीशे में दोबारा मैं अपने आप को देख लूँ, क्योंकि फिर तो कपड़े वपड़े चेंज कर लेगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसने शीशे में अपने आप को निहारा। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी, उसने सोचा कि मतलब मेरा फाइनल व्यू क्या है, जो मेरी चमक है, जो मेरी सुंदरता है, उसका फाइनल व्यू देखने के लिए उसने अपने आप को शीशे में निहारा। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक से वो बहुत तेज चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसका जो नेकलेस था उसकी गर्दन में नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो उसका नेकलेस था वो उसकी गर्दन में उस टाइम नहीं था, इसलिए वो बहुत जोर से चिल्लाई। चलिए, तो ये तो था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।